बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ गोश्त के कोरमे की एक ऐसी लाजवाब रेसिपी शेयर करेंगे जिसका जायका फ्लेवर आप भूल नहीं पाएंगे। जी हाँ, ये संभल का फेमस नान गोश्त की रेसिपी है। ऐसा कोरमा, ऐसा जायकेदार फ्लेवर वाला कोरमा आपने अभी तक नहीं खाया होगा। आप इसे बनाया और किसी भी पार्टी या दावत में देखिएगा, इंशाल्लाह आपके इस कोरमे की बिल्कुल चर्चा होने वाली है। तो थोड़े से कुछ खास मसालों के साथ सिंपल आसान सा ये कोरमा है, लेकिन बनता ऐसा लाजवाब है कि बस सब वाह वाह करने वाले। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले एक भारी तले वाला आपने कोई पैन, कढ़ाई कुछ भी ले लेना है, बर्तन आपने ले लेना है। इसमें तकरीबन 200 ml तक हमने कुकिंग ऑयल लेना है। तो हेल्थ वाइज हमने तो यहाँ पे कुकिंग ऑयल लेके आया है, लेकिन ये कोरमा जो है वनस्पति घी में बनता है। अगर आप खाते हैं तो आप वनस्पति घी में बना लीजिएगा। अब यहाँ पे 5 मीडियम साइज़ की बारीक स्लाइस कटी हुई प्याज हमने लिया है, और अब इसमें से आधी प्याज हमने इसमें ऐड कर दिया है और आधी हमने कच्ची ही बचा लेना है, वो हम बाद में डालेंगे। तो केयरफुली चलाते हुए इस प्याज को हमने सुनहरा हो जाने तक फ्राई कर लेना है। और यहाँ पे देखिए, इस तरह की हल्की सुनहरी जब हो गई है तो जस्ट हमने इसे बाहर निकाल लेना ऑयल से, क्योंकि जब तक प्याज गर्म रहती है इसके फ्राई होने का प्रोसेस चलता रहता है। तो निकाल लेंगे, बाद में इसका और कलर डार्क हो जाएगा, नहीं तो ये काली पड़ जाएगी। अब यहाँ पे ऐड करेंगे थोड़े से साबुत मसाले ऑयल में। तो यहाँ पे लिया हमने 2 दालचीनी का पीस है, 5 हरी इलायची है, 10 से 12 दाने काली मिर्च के हैं, 3-4 लौंग है, छोटा सा फूल जावित्री का। और अब एक खास चीज़ इसमें जाती है जो है पत्थर फूल, यानी कि फ्लावर स्टोन, इसे छबीला भी कहते हैं। मसालों वाली शॉप में आपको आसानी से ये मिल जाता है, चाहे तो आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं। इसी का फ्लेवर इस रेसिपी में बहुत ही ज़बरदस्त आता है, जो इस रेसिपी को सभी कोरमे से अलग बनाती है। तो अब इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर को थोड़े से पानी में घोल के हमने इस ऑयल में डाल देना है और मीडियम हीट पे इसे अच्छे से भून लेना है। जब इसका पानी खुश्क हो जाए तो 1 से 2 बार हम इसमें पानी डाल डाल के इसे अच्छी तरह से भून लेंगे, जब तक कि इसमें से रॉ फ्लेवर बिल्कुल हल्दी की चली नहीं जाए। तो इसके बाद ही बहुत ही अच्छा सा जायका आएगा कोरमे में। हल्दी का कच्चापन नहीं होना चाहिए। इसी पॉइंट पे आपने हल्दी को अच्छे से भून लेना है। जब दोबारा पानी डाल के भी हमने अच्छे से भून लिया, अब इसमें हमने 1 kg अच्छे से वॉश किया हुआ गोश्त ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने हड्डी वाला गोश्त लिया है, लेकिन आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी हिस्से का जैसा आप पसंद करते हैं, सादा बोटी या जो भी, आप इसमें गोश्त का यूज़ कर सकते हैं। अब 2 मिनट के लिए हमने इसे अच्छी तरह से चला देना है और साथ ही इसमें कुछ चीज़ें अब ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर ऐड कर दिया हमने 1 टेबलस्पून गुलाब की सूखी हुई पत्तियाँ। इसके बाद यहाँ पे 4-5 हमने तेज़पत्ता ऐड कर दिया, और इसके बाद 20 से 25 दाने हमने यहाँ पे मखाने के ऐड कर दिए और अच्छी तरह से मिला देंगे। और मिला देने के बाद अब कुछ हम इसमें पाउडर स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो पाउडर मसालों में हमने यहाँ पे ऐड किया है 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर नॉर्मल, और 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और 2 टेबलस्पून हमने ऐड किया है धनिया पाउडर। यहाँ पे इसमें थोड़ी येलो चिली पाउडर भी ऐड किया जाता है, तो मेरे पास अभी इस टाइम अवेलेबल नहीं थी तो हमने नहीं ऐड किया, लेकिन आपके पास है तो आप इसमें आधा चम्मच ऐड कर दीजिएगा येलो चिली भी। यहाँ पे जो बची हुई प्याज थी हमने वो इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद करीब 1 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड कर दिया, अपने जायके के हिसाब से ऐड कीजिएगा। तो हीट को इस पॉइंट पे लो ही रखना है ताकि मसाले जले नहीं, और अच्छी तरह से मिला देना है। आधे मिनट के लिए इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है। और अब गोश्त को गलाने के लिए हमने यहाँ पे तकरीबन 2 कप यानी कि 400 ml के करीब हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। यहाँ पे हम खुले पॉट में बना रहे हैं तो इतना पानी लगेगा। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो आपने सिर्फ 200 ml तक का 1 कप पानी काफ़ी होगा। और 4 से 5 टीस्पून ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे इस अदरक लहसुन के पेस्ट में लहसुन ज़्यादा होता है, अदरक कम होती है, यानी 3 हिस्सा लहसुन है और 1 हिस्सा अदरक है। अब सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिला देना है। जब ये अच्छे से पकने लगे तो स्लो हीट पे हम इसे पकाएंगे सील करके, यानी एल्युमिनियम फाइल से अच्छी तरह से सील कर देंगे ताकि जल्दी से गोश्त गल जाए। यहाँ पे एल्युमिनियम फाइल से पॉट को अच्छे से कवर कर देंगे और ऊपर अच्छे से लीड लगा देंगे। इस प्रोसेस को दम पे पकाना बोलते हैं। तो इससे गोश्त जो है खुले पॉट में भी जल्दी से गल जाता है। और नीचे की हीट बिल्कुल स्लो रखना है। चाहे तो आप नीचे एक तवा लगा दें और हीट को लो टू मीडियम रखें, ताकि नीचे से बिल्कुल भी जलने का डर ना रहे। तो यहाँ पे तकरीबन 40 से 50 मिनट हो चुके हैं। अब हमने खोल के चेक करना है गोश्त जो है कितने % गला हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप इसे कुकर में बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपने 1 सीटी हाई फ्लेम पे आने के बाद हीट को लो कर देना है और करीब 18 से 20 मिनट के लिए आपने लो हीट पे पकाना है। लेकिन जो ये लो हीट वाला टाइम है ये आपकी गोश्त की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। कोई कोई गोश्त आधी घंटे में भी गलता है, कोई कोई 15 और 20 मिनट में गल जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम चेक कर रहे हैं, यहाँ पे गोश्त अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हमने हीट को मीडियम करना है और इसे अच्छी तरह से भून लेना है। और इसके साथ ही हमने इसमें आधा कप के करीब दही ऐड कर देना है। दही को हमने अच्छी तरह से बीट कर लिया है ताकि दही में जो है लम्स ना बने। अब इसे हम भूनेंगे जब तक कि अच्छे से इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। और आगे यहाँ पे ग्राइंडर जार में थोड़ा सा हमने नारियल के स्लाइस ले लिए हैं। ये तकरीबन 20 से 25 ग्राम होंगे।
और 4-5 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे खसखस लिए। थोड़े से पानी के साथ हमने इसे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेना है। ग्राइंडर जार आपने छोटा लेना है ताकि खसखस जो है अच्छे से बारीक हो जाए। तो दही के साथ इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क होने आया है। अब इस पॉइंट पे हमने जो ये खसखस और नारियल पीस के रखा था, इस पॉइंट पे हमने ये भी ऐड कर देना है और ये ऐड करके भी अब हमने मीडियम हीट पे इसे अच्छी तरह से भून लेना है। और अब यहाँ पे जो हमने प्याज को फ्राई किया था उसे ग्राइंडर जार में ऐड करेंगे और थोड़े पानी के साथ इसका थोड़ा दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे। बहुत ज़्यादा स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, नहीं तो कौरमे का टेक्स्चर जो है अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें काफ़ी अच्छी तरह से गोश्त भुन गया है। जो 2 चीज़ हमने इसमें ऐड की थी उसके बाद से देखिए कितना दानेदार सा मसाला बन गया है। तो अब इस पॉइंट पे अब हमने ये जो प्याज का पेस्ट तैयार किया था वो भी ऐड कर देना है और अच्छी तरह से मिला देना है। यहाँ पे हीट को हाई टू मीडियम कर लीजिए और थोड़ा देर 2 मिनट के लिए इसे अच्छी तरह से मिलाते हुए और भून लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भुनाई बहुत मायने रखती है। जायका इसमें तभी बहुत ही ज़बरदस्त आता है। तो जब ये अच्छी तरह से 2 मिनट चला लेंगे उसके बाद इसमें यहाँ पे हमने जूलियन कट अदरक ऐड कर देनी है। 1 इंच अदरक को हमने इस तरह से जूलियन में काट लिया है और अच्छी तरह से देखिए और भी अच्छी इसकी भुनाई दिखने लगी, एकदम मसाला एकदम जब दानेदार दिखने लगे इस पॉइंट पे हमने 1 टेबल स्पून डालना है केवड़ा वाटर और अच्छी तरह से मिला देने के बाद अब इसमें हमने ग्रेवी इसकी लगा लेनी है। तो पानी अपने चॉइस के हिसाब से आप लगा सकते हैं। अगर थोड़ा गाढ़ा पसंद करते हैं तो गाढ़ा रख लीजिए। यहाँ पे 1 से 1.5 कप करीब हमने इसमें पानी ऐड किया था और अगर से पतला पसंद करते हैं तो पतला भी रख सकते हैं, अच्छा लगता है पतला सालन भी। इसका एक्चुअली इसका सालन थोड़ा पतला होता ही है, तो जैसी आपकी चॉइस है आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो केवड़ा वाटर की खुशबू पूरे सालन में अच्छे से जज्ब हो जाए इसके लिए हमने 2 मिनट के लिए इसे ढक के पका लेना है। और तो 2 मिनट बाद हीट को बंद कर देंगे। ऊपर से ऐड करेंगे जावित्री, हरी इलायची और जायफल का पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब। तो अच्छे से मिला दें, बस सर्व करने के लिए तैयार है हमारा ज़बरदस्त सा संभल स्टाइल नान गोश्त का कोरमा। बहुत ही मज़े का बनता है। दावत मेनू में आप इसे शामिल कर सकते हैं। कभी भी बनाएं, एंजॉय करें। किसी भी तरह की रोटी, नान, तंदूरी रोटी, कुलचे के साथ बेहद लाजवाब रेसिपी ज़रूर बनाएं और अपना फीडबैक, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आने वाली इसी तरह की रेसिपीज़ की अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।